हो गए हैं। ये देखें, जैसा कि हमने अपनी CI/CD पाइपलाइंस में मेंशन किए हुए हैं, हमारा बिल्ड एंड डिप्लॉय का जॉब स्टार्ट हो गया है और ये ऑटोमेटिकली हमने वहाँ से चेंजेस करके अपनी गिटहब रिपोजिटरी में जब पुश किए हैं तो हमारा CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो गया है और वो टास्क कंप्लीट करना जो हमने उसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं पाइपलाइन में, वो उनको अकॉम्प्लिश करना स्टार्ट हो गया है। ये अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साइन API के स्टेप पे जाएगा, फिर डिप्लॉय पे जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो S3 के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि अब साइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया और अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं S3 के ऊपर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो CI/CD पाइपलाइन है वो एंड्रॉयड का वो सक्सेसफुल हो गया है और इसने माई नेम इज़ एहसन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्लाउड के ऊपर किस तरह से अपने एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं? जो हमारे प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं या कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से हमारी एप्लीकेशंस जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वो AWS क्लाउड पे, एज़्योर क्लाउड पे या गूगल क्लाउड के ऊपर, जो भी उनके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर डिप्लॉय करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने क्लाउड के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं और हम उनका CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। एक हम CI/CD पाइपलाइन में ऑटोमेट किस तरह से करते हैं प्रोसेस को, वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग के स्टूडेंट्स हैं या तो जो बंदे क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में काम करते हैं, जो डेवऑप्स इंजीनियर हैं, उनके लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक प्रोजेक्ट को, जो कि हमारा एक एंड्रॉयड का एप्लीकेशन होगा, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप होगा, उसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे AWS क्लाउड के ऊपर। उसका हम पाइपलाइन क्रिएट करेंगे गिटहब एक्शंस के ऊपर, CI/CD पाइपलाइन प्रॉपर बनाएंगे और हम उसको टेस्ट करेंगे और उसको हम चला के देखेंगे, समझेंगे। और जब भी हम उसके अंदर एक चेंज को पुश करेंगे तो हम दिखाएंगे कि किस तरह से हमारा ऐप जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहें, ठीक है। चलें शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी आर इनसाइड आवर कोड एडिटर विच इज़ VS कोड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त हेल्थगार्ड AI के डायरेक्टरी के अंदर हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्टरी या फोल्डर है जिसके अंदर हमारे सारा प्रोजेक्ट है। हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे है कि हमारे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर बैकएंड बनाओ, बैकएंड से रिलेटेड सारा हमारा कोड है। ये सारा आप देख सकते हैं बैकएंड से रिलेटेड, क्योंकि ये एक AI फोकस्ड प्रोजेक्ट है तो इसकी ये कुछ फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स हमारी बैकएंड के फोल्डर में हैं और फ्रंट एंड में आप देख सकते हैं कि एक डायरेक्टरी फ्रंट एंड की बनी हुई है और इसके अंदर हमारा जितना भी फ्रंट एंड का मटेरियल है वो सारा इस डायरेक्टरी में हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक git ignore की फ़ाइल है और एक हमारे पास डॉकर की फ़ाइल है, ठीक है। ये डॉकर की फ़ाइल हम इस्तेमाल करेंगे आगे चल के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको क्यों इस्तेमाल करना है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक गिटहब की रेपोजिटरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रांच भी मेन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे इस लिंक पे तो ये रिपोजिटरी है जहाँ पे हेल्थगार्ड AI की, जो एग्जैक्टली उसी स्ट्रक्चर में बनी हुई है। ये हमारे पास बैक एंड है और ये हमारे पास फ्रंट एंड है। अब ये जो गिटहब ये .गिटहब वर्कफ्लोज हैं, ये हमारे पास गिटहब एक्शंस के वर्कफ्लोज हैं। गिटहब एक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे CI/CD पाइपलाइंस क्रिएट कर रहे हैं। गिटहब एक्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। ये हमारा एक टूल है जो कि गिटहब के थ्रू ही हमें प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो फाइल्स हैं, एक एंड्रॉयड CI है हमारे पास और एक हमारे पास फास्ट API की है। बेसिकली ये हमारे फ्रंट एंड की फ़ाइल है। ये हमने जो फ्रंट एंड के अंदर अपग्रेडेशन करनी है तो वो इसको ऑटोमेट करने के लिए, और ये बैक एंड की फ़ाइल है जो हमारी बैक एंड को ऑटोमेट करने के काम आएगी। तो यहाँ से आपने अगर नया वर्क फ्लो क्रिएट करना है कोई भी, तो यहाँ से आप सिंपली एक्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कस्टम वर्क फ्लो पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वर्क फ्लो में एक फ़ाइल क्रिएट होगी। यहाँ से आप इसको रीनेम करेंगे और यहाँ पे CI/CD जो भी पाइपलाइन आप बनाएंगे वो यहाँ पर उसका कोड यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फ्रंट एंड का समझते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एंड्रॉयड का ऐप है, ठीक है। एंड्रॉयड ऐप है और इसका CI ये है।
ये है इसका CI/CD पाइपलाइन जो कि एंड्रॉयड के। अब हम समझते हैं कि इसमें क्या काम हो रहा है हमारा। अच्छा, हम एंड्रॉयड जो है उसको डिप्लॉय करेंगे किसके ऊपर, S3 के ऊपर, AWS S3 के ऊपर हम अपना फ्रंट एंड एंड्रॉयड का डिप्लॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि S3 जो है वो एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है। वो हमें एक हमारा उस पर हम क्या इमेजेस, वीडियोस, स्टैटिक वेबसाइट्स और हम अपनी ऐप्स, एंड्रॉयड ऐप्स इस तरह की उसके ऊपर हम होस्ट कर सकते हैं ताकि हम बाद में शेयरिंग कर सकें। वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देता है जिस लिंक के थ्रू आप अपने कोलीग के साथ या अपने टीममेट्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, तो वो आपको सारा उसमें मिल जाता है। तो हम अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारा एंड्रॉयड का CI/CD जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नेम है जो कि हमारा कह लो कि टाइटल होता है एंड्रॉयड बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट के बाद। उसके बाद हम इसको, हमारे पास ट्रिगर है, हम इसको कब ट्रिगर कर रहे हैं। ये जो हमारे पास पार्ट है ये सारा हमारा ट्रिगर पार्ट है। इसको हम पुश पे, ऑन पुश पे हम कौन सी ब्रांच पे ट्रिगर कर रहे हैं, एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट की। अगर आप देखें तो हमारे पास 2 ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पे अगर आप हमारी रिपोजिटरी में देखें तो हमारे पास 2 ब्रांचेज़ हैं, एक मेन की ब्रांच है और एक एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट की ब्रांच है। हम लोग सेपरेट ब्रांचेज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंट एंड को हम एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो ट्रिगर कर रहे हैं और बैक एंड को हम बैक एंड के CI/CD को हम मेन के थ्रू ट्रिगर कर रहे हैं। सो लेट्स सी कौन सी ब्रांच पे हम इसको ऑन पुश, ये ट्रिगर है, यानी कि जब भी आप पुश करेंगे ब्रांच एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट के ऊपर और पाथ फ्रंट एंड दिस में, यानी कि जब भी इस पाथ के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर कोई भी फाइल अगर चेंज होती है, ठीक है, इस ब्रांच के ऊपर, इस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल अगर चेंज होती है तो हम लोग क्या करेंगे, इस CI/CD वर्कफ्लो को ट्रिगर करेंगे। ये हमारा ट्रिगर है ऑन पुश ब्रांच दिस। ठीक है, जब ये ट्रिगर होगा तो ये क्या एक्शंस परफॉर्म करेगा, ये कुछ काम परफॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, तो ये हम बताते हैं जॉब्स के अंदर। ठीक है, बिल्ड, ये हमारा जॉब का नेम है, बिल्ड एंड डिप्लॉय। ठीक है, ये रन ऑन उबुंटू लेटेस्ट। ठीक है, यानी कि गिटहब एक्शंस जो है ना वो हमें रन टाइम के ऊपर ही एक OS प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मशीन आप उसको कह सकते हैं, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है जो कि उबुंटू लेटेस्ट होती है। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि ये उबुंटू लेटेस्ट के ऊपर इसको हमने रन करवाना है और हमने बता दिया, और हमने यहाँ पे रन में बता दिया जो हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है ना, वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो हमारी डॉट एंड्रॉयड फ्रंट एंड होगी, फ्रंट एंड एंड्रॉयड की डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप्स बता देने हैं। स्टेप्स में मतलब कि हमने ये बता देना है कि स्टेप बाय स्टेप हमारे कोड ने क्या एक्शन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। सबसे पहले हमने जो है बता दिया कि ये ट्रिगर कब होगा। ठीक है, ये पुश जब भी हम पुश करेंगे इस ब्रांच के ऊपर, ठीक है, और जब भी इस पाथ के अंदर कोई चीज़ चेंज होगी, यानी कि इस डायरेक्टरी में कोई भी चीज़ चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद हमने जॉब्स में बता दी, ये जॉब एक स्पेसिफाई कर दिया और बता दिया है कि ये उबुंटू लेटेस्ट के ऊपर चलेगा, और हमने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी बता दी है कि एंड्रॉयड फ्रंट एंड जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है। ठीक है, तो अब हम स्टेप्स बताते हैं कि स्टेप्स क्या करना है। मैंने यहाँ पे साथ साथ कमेंट आउट कर दिया है सब कुछ आपको रीड करने में ताकि आसानी हो समझने में। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोड नहीं कर रहे। ठीक है, यूजेस एक्शंस एट चेकआउट फॉर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या करेगा कि जो आपका कोड होगा ना उसको उबुंटू लेटेस्ट के अंदर जो है ये कॉपी कर रहा है। ये आपका जो कोड है, कोड के बगैर तो ज़ाहिर है आप नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं एक्शंस परफॉर्म कर सकते। तो यहाँ पर हम अपना एक्शंस चेकआउट एट V4 में हम अपना कोड जो है वो कॉपी कर रहे हैं उबुंटू लेटेस्ट के अंदर। यहाँ से हम ये कर लेंगे। अच्छा, उबुंटू लेटेस्ट जो है उसके अंदर हमारे पास, अच्छा हमें जो है ना यहाँ पे एंड्रॉयड SDK चाहिए, क्योंकि ये हमारा एंड्रॉयड का एप्लीकेशन है जो कि जावा बेस्ड है, तो इसके लिए हमें जो है एंड्रॉयड SDK चाहिए होगा। ठीक है, एंड्रॉयड SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। ठीक है, जो देखें एंड्रॉयड SDK है ना जो, वो पहले से ही उबुंटू लेटेस्ट में मौजूद है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, या तो हम जो पहले से मौजूद है उसको कर लें, नहीं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कोड लिख के उसको मैनुअली करना पड़ता है, जो कि तरीका प्रेफर नहीं करते। तो हम उबुंटू लेटेस्ट में जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसके जावा एंड्रॉयड SDK जो है उसको हम इसका बता देते हैं कि ये एक्शंस में सेटअप जावा एट V4, यानी कि ये यहाँ से हम एंड्रॉयड SDK को सेटअप कर रहे हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये इसको ले आएगा एंड्रॉयड SDK को। ठीक है, एंड्रॉयड SDK को, और ये जावा सेटअप करेगा उसके लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया, यहाँ पे हमने जावा वर्जन बता दिया 17 है। अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर आप जावा का लेटेस्ट उससे भी अच्छा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैशे ग्रेडल हमने कर दिया। ग्रेडल जो है बहुत ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रेडल जो है वो ऑटोमेशन के लिए या बिल्ड के लिए काम आता है, ठीक है। बिल्ड ऑटोमेशन टूल है ग्रेडल एक, ठीक है। तो जब भी हम अपना ऐप बिल्ड करेंगे तो ग्रेडल से करेंगे। हमने यहाँ पे कैशे ग्रेडल कर दिया, क्योंकि ईच टाइम हम जो है दोबारा से कैशे को इंस्टॉल नहीं हम दोबारा से ग्रेडल इंस्टॉल नहीं करेंगे बार बार, ताकि हम इसको लाइट वेट रखें। हम उसको कैशे कर लेंगे बार बार, ठीक है, जैसे भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्ड करेंगे अपना APK जो है उसको अनसाइंड, जो इसको हम अनसाइंड बोलते हैं। अच्छा, एक हम होता है हमारा अनसाइंड APK और एक होता है हमारा साइंड APK। जो अनसाइंड APK होता है उसको न्यू जो डिवाइसेस हैं उस पर एंड्रॉयड ट्रस्ट नहीं करता, इस वजह से उसको वो डाउनलोड नहीं करने देता। जब भी आप फ़र्ज़ कर लें अगर आप एक अनसाइंड ऐप को डिप्लॉय कर देंगे S3 के ऊपर, वो आपको एक लिंक दे देगा, उस लिंक से आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर उसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि आपका ऐप अनसाइंड है तो वो एंड्रॉयड ट्रस्ट नहीं करेगा और उसको वो डाउनलोड नहीं होने देगा। लिहाजा उसको साइन करना पड़ता है एंड्रॉयड की स्टोर के थ्रू। जो भी आपका की स्टोर होता है उसके थ्रू हम इसको साइन करते हैं। उसके बाद वो एंड्रॉयड उसको ट्रस्ट करता है और वो सारे मोबाइल फ़ोन्स पे फिर उसको डाउनलोड भी करने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे। हमने इसको एक नेम दे दिया, जस्ट इसको हमने एक नेम दे दिया बिल्ड रिलीज़ APK। तो हम यहाँ पे कुछ रन कर रहे हैं, कुछ हम अपना बैश स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूटेबल बना रहे हैं, इसको हम एक्सेस मॉडिफाई कर रहे हैं ग्रेडल का, ठीक है, ग्रेडल W का। फिर हम यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं ग्रेडल W असेंबल रिलीज़। असेंबल रिलीज़ जो है ये हमारा एक अनसाइंड APK को जनरेट करेगा। ये हमारा, मैंने कहा था ना बिल्ड ऑटोमेशन होता है, तो ये बिल्ड करेगा हमारे अनसाइंड APK को, ठीक है। साथ में हमने टैग नो डेमन इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है अनसाइंड APK जनरेट हो जाएगा असेंबल रिलीज़ को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट स्टेप पे हम बढ़ेंगे आगे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने बताया कि अब हम साइन करेंगे APK। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में उस लिंक से उस ऐप को डाउनलोड करें ना, तो वो हमारे पास डाउनलोडेबल हो। हमारा जो एंड्रॉयड है वो उसको ब्लॉक ना करें, तो उसके लिए हमें साइन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने इस जॉब को क्या नाम दे दिया, ये हमारा है साइन APK, ठीक है। इसका ID हमने एक बता दिया साइन APK। हम यूज़ क्या करें, हम एक ये लाइब्रेरी है, इसका इस्तेमाल करते हुए एंड्रॉयड APK इसको साइन करते हैं, ठीक है। ILHARP/साइन एंड्रॉयड रिलीज़ V1। ये जो है अभी इस्तेमाल हो रही है एंड्रॉयड APK को साइन करने के लिए, ठीक है। इस लाइब्रेरी के मतलब हमने इसको बता दिया कि यूजेस दिस लाइब्रेरी फॉर साइनिंग एंड्रॉयड APKs, ठीक है। विद रिलीज डायरेक्टरी, ओके। अब हम इसको बता रहे हैं कि हम इसको कहाँ पे इसको रिलीज डायरेक्टरी कहाँ पे है ना, तो ये हम इसका सारा इसको पाथ दे रहे हैं, फ्रंट एंड ऐप बिल्ड आउटपुट ऐप APK रिलीज, ठीक है। फिर हम साइनिंग की बता रहे हैं। अब साइनिंग की जो होती है ना वो हर एंड्रॉयड स्टूडियो जो होता है, जो भी डेवलपर होता है उनकी अलग अलग होती है, हर सिस्टम की अलग होती है, ठीक है। तो साइनिंग की जो है वो आप टर्मिनल में कमांड है उनके थ्रू भी आप जनरेट कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके वहाँ से साइनिंग की आप अपनी उसी प्रोजेक्ट की जो आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है उसकी आप डायरेक्ट ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साइनिंग की वैल्यू हमने कहाँ रखी हुई है, ये जो है ना secrets.android साइनिंग की। अच्छा, सीक्रेट्स जो है ये एक गिटहब एक्शंस का एक कह लो कि इनक्रिप्टेड वेरिएबल्स होते हैं। ये इनक्रिप्ट होते हैं। देखिए, अब साइनिंग की हर कोई अपनी शेयर तो नहीं ना करना चाहता, तो ऐसे वेरिएबल्स जो आपने हाइड करने होते हैं या इंक्रिप्शन जिसके ऊपर अप्लाई करनी होती है उसको हम सीक्रेट्स में रखते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम गिटहब पे आएंगे, यहाँ से सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे आना है सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, यहाँ पे एक्शंस के वेरिएबल्स में। तो ये सारे वो सीक्रेट्स के वेरिएबल्स हैं जो कि इनक्रिप्टेड स्टोर हुए हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे हम न्यू बनाना है तो यहाँ पे हम न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट पे क्लिक करके उस पर वैल्यू डाल के हम वेरिएबल का नाम रख के उसको इनक्रिप्ट करवा सकते हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमने सिक्योरली शेयर करने होते हैं अपने पाइपलाइंस के ऊपर, क्योंकि गिटहब के ऊपर ज़्यादातर पब्लिक रिपोजिटरीज होती हैं। तो हम सिक्योरली, ताकि हमारे जो
प्राइवेट रिसोर्स है उसका एक्सेस ना शेयर हो जाए किसी के साथ, इस वजह से हम उसको इनक्रिप्ट करके फिर इन वेरिएबल्स को अपने कोड में इस्तेमाल कर लेते हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आइटरेट हो रही होती हैं हमारी गिटहब पे ऑटोमेटिकली। तो हम इस तरह से सीक्रेट्स में इनक्रिप्टेड वैल्यू स्टोर करते हैं। कि साइनिंग की बता दिया, कि एलियास बता दिया हमने, की स्टोर पासवर्ड हम यहाँ पे बता देते हैं और की पासवर्ड हम बता देते हैं। उसके बाद हम बिल्ड टूल वर्जन जो है वो बता रहे हैं कि कौन सा बिल्ड टूल का वर्जन इस्तेमाल करना है, 34.0.0 इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्टेप 4 में अपनी APK को साइन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस डायरेक्टरी में स्टोर कर दिया इसको, फ्रंट एंड एंड्रॉयड ऐप बिल्ड आउटपुट्स APK एंड रिलीज़ में हमारा साइंड APK हमारा जो है वो अब इस वक्त पड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है अब हमने क्या कौन से स्टेप कर लिए हैं। हमने जो है वो जावा एंड्रॉयड SDK को सेटअप कर लिया, अपना कोड सारा ले लिया, हमने बिल्ड अनसाइंड बिल्ड कर दिया और अनसाइंड को बिल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने APK को बिल्ड किया है अपने, ठीक है। और इसको APK को बिल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे साइन किया है अपने APK को अपने की स्टोर से जो भी, ताकि ऑथोराइज़ कर सकें, वो डाउनलोड हो सके। अब स्टेप नंबर 5 जो है वो हमारा स्टेप है कि हमने अपलोड करना है, अपलोड टू S3। अब हमने S3 के ऊपर इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो हमने नेम बता दिया, डिप्लॉय टू S3 हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। ये हमारी जॉब्स हैं, ये जब रन होगा तो आपको सारा पता चलेगा कि ये नेम क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हम कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो है वो सेट कर रहे हैं किसके लिए, जब हम उधर डिप्लॉय करेंगे। इसके अंदर हमारा AWS एक्सेस की ID है, अगेन ये भी इंक्रिप्टेड है क्योंकि ये आपके S3 बकेट के साथ इस्तेमाल होता है। तो ये हम ये AWS के अकाउंट के होते हैं, तो इस वजह से हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई भी आपके सर्वर को डायरेक्ट ना एक्सेस कर सके आपके जो इंस्टेंस हैं उधर। तो हम सीक्रेट्स के थ्रू सीक्रेट्स में इनक्रिप्टेड वैल्यूज़ रख रहे हैं, ठीक है। यही बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप डायरेक्ट अपनी कीज़ अपने जो है ना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है जो आपके इंस्टेंसेस से रिलेटेड है वो आप डायरेक्ट नहीं डिस्प्ले करें, डायरेक्ट यहाँ पे पूरे आपकी ID या पूरे वैल्यूज़ ना लिखें, ये अनप्रोफेशनल है बहुत, और बहुत ही सिक्योरिटी का रिस्क होता है। इससे आपके इंस्टेंसेस के ऊपर अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है तो कोई भी आपका इंस्टेंस को लॉगिन कर सकता है अगर, तो आप यहाँ पे पूरे अपनी कीज़ एक्सपोज कर देते हैं। नेक्स्ट आगे जब बढ़ रहे हैं हम, तो हम उसके बाद ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने कुछ सेट कर लिए हैं, इसका मतलब हमारा इन्वायरमेंट अब सेट है। अब हम रन कर रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हम साइन APK को लेके आ रहे हैं, ठीक है। साइन APK हम इस वेरिएबल के अंदर कॉपी कर रहे हैं, स्टेप्स डॉट साइन ऐप आउटपुट डॉट साइन रिलीज़ फाइल, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ से हमारे आ जाएंगे कहाँ पे, ये साइन ID जो है ना ये इसकी है, ठीक है। और आउटपुट्स के अंदर साइन रिलीज़ फाइल जो है ना वो हमारी जो है क्या होगी, साइंड APK। तो वो हम इस वेरिएबल के अंदर इस पाथ को फॉलो करते हुए हम लेकर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम उसको वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम एक उसको वर्जन का नेम दे रहे हैं, यानी कि जो भी हमारी फाइल क्रिएट हो ना तो ऑटोमेटिकली उसका वर्जन हम यहाँ गिटहब रन नंबर इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये जब भी क्रिएट होगी, जब भी ये बिल्ड होगा तो ईच टाइम ये एक नया जो है उसको वर्जन का नंबर ऑटोमेटिकली उसको असाइन करेगा, ठीक है, ताकि हमें बार बार ना उधर वर्जन चेंज करना पड़े। इससे हम क्या करेंगे, हम जब हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं ना अपनी, तो हमें पता होगा कि ये वर्जन आया, फिर ये वर्जन आया, फिर ये वर्जन आया। इस तरह हम सीक्वेंस में वर्जन्स को ऑटोमेटिकली यहाँ से गिटहब रनर के थ्रू वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम अपलोड कर रहे हैं वर्जन बिल्ड, ठीक है। हम अब AWS के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे AWS S3 का हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। हम साइंड APK को जो है, साइंड APK को S3 के ऊपर इस एड्रेस के ऊपर लाकर मैप कर रहे हैं, ठीक है। साइंड APK जो भी हमारा है उसको हम इस एड्रेस के ऊपर ला के रख रहे हैं। ये S3 के अंदर S3 बकेट एंड रिलीज़ एंड वर्जन नेम, उस वर्जन नेम के साथ उस फोल्डर में हम इसको ला के रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ये हमने एक्सेस जो है ना ACL पब्लिक रीड, हमने यहाँ पे अपने बकेट का एक्सेस इसको बता दिया है कि ये पब्लिक रीड एक्सेस है। ACLs के थ्रू हम जो है वो बकेट्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले तो हम फाइल्स के ऊपर जो है लगाते थे एक्सेस, अब हम एक्सेस डायरेक्ट ही एक्सेस मॉडिफाई बकेट्स का करते हैं। तो हमने बता दिया कि इसको पब्लिक रीड का एक्सेस हासिल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने AWS S3 CP साइंड APK करके हमने साइंड APK जो है वो इस पाथ में वर्जन के साथ ला के हमने स्टोर करा दिया और इसको हमने रीड करने का एक्सेस दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम क्या कर रहे हैं,
अब हम अपडेट कर रहे हैं लेटेस्ट बिल्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस ओवरराइड्स ऐप रिलीज डॉट एपीके सो लिंक ऑलवेज डिलीवर द लेटेस्ट न्यू, ठीक है। ये हम यहाँ पे हम हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो है लेटेस्ट अपना क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जब भी इस पाथ के ऊपर हमारा ऑलवेज लेटेस्ट आता रहे। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि आप वर्जन्स कुछ आपने 5-6 आपके वर्जन न्यू वर्जन्स आ रहे हैं, तो प्रीवियस वर्जन्स तो जो हैं वो आपके इस पाथ में स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस वर्जन, तो जो न्यू वर्जन है उसका एक सेपरेट डायरेक्टरी क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ऐप रिलीज डॉट ए पी के, और उसके अंदर आपके न्यू वर्जन जो हैं सारे वो उसमें लेटेस्ट वर्जन हमेशा उसी में रहेगा और बैक जो आपके वर्जन हैं उसकी एक हिस्ट्री मेंटेन होती रहेगी। और इसका भी हमने ACL पब्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इतना करने के बाद हम डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर रहे हैं और ये सिर्फ हम प्रिंट करवा रहे हैं क्या अपने जो URLs हैं, ठीक है, हिस्ट्री का URL, डाउनलोड का URL। तो इस तरह से हम जो है कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक अपना S3 के ऊपर S3 बकेट के ऊपर हम अपना एंड्रॉयड का सेटअप जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। एंड्रॉयड ऐप कंप्लीट हम साइन करके डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारा जो CI/CD पाइपलाइन है वो कैसे वर्क कर रहा है। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो हम अपना ब्रांच जो है हमने एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट के ऊपर इसको डिप्लॉय करना है, तो हम अपनी ब्रांच चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ले लेते हैं, यहाँ से हम गिट बैश ओपन कर लेते हैं, गिट बैश सही रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं अपनी ब्रांच। तो इस वक्त हम मेन ब्रांच पे हैं, हमें इसको पुश करना होगा एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट की ब्रांच पे, तो हम इसको स्विच कर लेते हैं एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट के ब्रांच के ऊपर, ठीक है। इस वक्त हमारा ब्रांच है एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब हम जो है फ्रंट एंड का जो हमारा डायरेक्टरी है इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे और हम इन चेंजेस को अपनी गिटहब रिपोजिटरी में पुश कर देंगे। तो हम चेक करेंगे कि हमारा CI/CD वर्कफ्लो जो है वो एंड्रॉयड के लिए वो ट्रिगर हो जाएगा और वो टास्क परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें चेंजिंग करने के लिए मैं सिंपल एक trigger.txt एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल क्रिएट कर दी हमने। अब आप देख सकते हैं गिट इस फाइल को ट्रैक कर रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे ये एक न्यू फाइल आई है जो कि अनट्रैक्ड है, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, गिट ऐड हो गया। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। ये हमने इसको कमेंट कर दिया तो हमारा जो है कमेंट सेव हो गया। अब हमने सिंपली इसको पुश करना है, ठीक है, गिट पुश /u ओरिजिन हम बता देंगे कि कौन सा है हमारा एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट की ब्रांच है, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने है हमारी चेंजेस जो हैं, जो हमने चेंजेस क्रिएट की हैं वो हमारी एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट की ब्रांच पे पुश हो गई हैं। अब हम अपना यहाँ से देखते हैं ब्रांच हम एंड्रॉयड डिप्लॉयमेंट पे कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वर्क फ्लोज जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। ये देखें, जैसा कि हमने अपनी CI/CD पाइपलाइंस में मेंशन किए हुए हैं, हमारा बिल्ड एंड डिप्लॉय का जॉब स्टार्ट हो गया है और ये ऑटोमेटिकली हमने वहाँ से चेंजेस करके अपनी गिटहब रिपोजिटरी में जब पुश किए हैं तो हमारा CI/CD पाइपलाइन ट्रिगर हो गया है और वो टास्क कंप्लीट करना जो हमने उसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं पाइपलाइन में वो उनको अकॉम्प्लिश करना स्टार्ट हो गया है। ये अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साइन API के स्टेप पे जाएगा, फिर डिप्लॉय पे जाएगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो S3 के ऊपर डिप्लॉय कर देगा। अब हम इसका थोड़ा वेट करते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए वर्कफ्लो हमारा। ये आप देख सकते हैं कि अब साइनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ख़त्म हो गया और अब हम डिप्लॉय कर रहे हैं S3 के ऊपर।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी जॉब्स कंप्लीट हो गई हैं। हमारा जो CI/CD पाइपलाइन है वो एंड्रॉयड का वो सक्सेसफुल हो गया है और इसने अभी अभी एक न्यू हमने चेंजिंग की। हमने बस एक फ़ाइल ट्रिगर करने के लिए, इस वर्कफ्लो को ट्रिगर करने के लिए चेंजिंग की। बहरहाल उसने पूरी एंड्रॉयड को पहले सबसे पहले बिल्ड किया, अनसाइन थी उसको साइन किया, उसके बाद उसको S3 के ऊपर पब्लिश कर दिया। तो ये हमारा, अब हम इसको S3 के ऊपर चल के देखते हैं। ये S3 पे हमारा एक बकेट क्रिएट किया हुआ है हमने। इस बकेट में अगर हम आएंगे तो यहाँ ये हमारा ऐप रिलीज़, ये हमारा ऐप है जो कि अभी अभी हमने पुश करवाया है, ठीक है। यहाँ अगर हम लेटेस्ट में आ जाएंगे तो जो लेटेस्ट है ना, ये बिल्कुल अभी ये पुश हुआ है। देखें ये 20 फरवरी 2026, ये बिल्कुल अभी अभी पुश हुआ है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट है। लेटेस्ट के फोल्डर में हमारा लेटेस्ट का आ रहा होगा और रिलीज़ में हमारे फोल्डर में हमारे पास सीक्वेंस आ रही होगी कि कब कौन सा हमने कौन सी रिलीज़ आई है। ये हमारे CI/CD पाइपलाइन के वर्कफ्लो में पूरा इसका मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। लेटेस्ट में हमारे पास ऑलवेज़ जो हमने न्यू पुश किया है ना, वही होगा यहाँ पे ऑलवेज़ न्यू। ये इसका ऑब्जेक्ट URL होता है, इसके थ्रू आप इसको किसी को भी शेयर करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया कि हमारे CI/CD पाइपलाइन जो है उसने एक एंड्रॉयड ऐप को ऑटोमेटिकली हमने उसमें चेंजेस किए और उसने उसको बिल्ड किया, दोबारा से साइन किया, नया वर्जन उसका रिलीज़ में बनाया और उसको रिलीज़ कर दिया और डिप्लॉय कर दिया S3 के ऊपर, बिल्कुल इस पाइपलाइन को फॉलो करते हुए। ठीक है गाइज़, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो फास्ट API वाला पार्ट जो है, जो हमारा बैक एंड का पार्ट है, उसका CI/CD पाइपलाइन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जो है वो ज़रूर मेंशन करें उन सवालों को। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो ये मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अपनी रिपोजिटरी का शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप जाके इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।